कसम खाता हूँ कि सुहाना जैसी लड़कियों से आज के बाद में कभी नहीं मिलूंगा। तभी कमरे की लाइट ऑन और ऑफ होने लगती है। ये इलेक्ट्रिशियन आज फिर नहीं आया। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने तुम्हें सुबह फोन किया था और तुम अब आ रहे हो। एक खून से सना हुआ व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था। तुम्हारी यह हालत? अरे ये इतनी तेज हवा कहां से चलने लगी? घर का काफी सामान बिखर चुका था। तभी सुनिए, यह आपके पैरों में क्या है? अरे यह क्या? रश्मि मुझे छुड़ाओ। तभी आरव पलट के देखता है। तुम नहीं आए तो मैं आ गई। आखिर इंतजार भी कब तक करूं? चलोगे ना मेरे साथ? नहीं, हरगिज नहीं। प्यार करने में मजा आ रहा था तो निभाने में क्यों पीछे हट रहे हो? ऐसा कहकर वह आत्मा आरव को ले जाती है। दीपक, दीपक, आरव को बचाओ। अब हम भी भूत बन के खड़े हैं, आप भी जाओ, कहीं वो आरव को मार न दे। वह आत्मा आरव को एक जंगल में ले जाती है। आरव जैसे ही होश में आता है, उसके आसपास बहुत अंधेरा होता है। आसमान में चमगादड़ उड़ रहे थे। पेड़ों से उल्लुओं की बोलने की आवाज आ रही थी। रात के सन्नाटे में जानवरों की आवाज भी रूह को कपा देने वाली थी। आरव को आसपास कोई नहीं दिख रहा था। तभी, किसे ढूंढ रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुमसे शादी करने के लिए। पता है कितना इंतजार किया मैंने, पर तुम्हारी तो शादी होने वाली थी। कितनी कमजोर याददाश्त है तुम्हारी, इतनी जल्दी भूल गए। मैंने तुम्हारा इंतजार किया था और तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। आरव को अपना अतीत दिखता है। 2 साल पहले उसके घर में एक माली काम करता था, पर माली की तबीयत अचानक से ज्यादा खराब रहने लगी। इस कारण अब माली की बेटी बगीचे की देखरेख करने आती है। क्या नाम है तुम्हारा? सुहाना। इन सुहाने फूलों की तरह हो तुम, सुहाना। सुहाना और आरव में रोज बातचीत होने लगी और धीरे धीरे उनकी बातचीत प्यार में बदल गई। आखिर तुम्हारे और सुहाना के बीच में चल क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं पापा। मैंने खुद ने देखा है तुम लोगों को आपस में बातचीत करते हुए। और तो और कल यह दोनों मार्केट भी गए थे पापा। दीपक भैया, आग मत लगाओ। आग तो लग चुकी है आरव, संभल जाओ। आरव को पता था कि उसके घर वाले कभी नहीं मानेंगे, इसलिए उसने सुहाना से चोरी छुपे मंदिर में शादी कर ली। आरव ने सुहाना को यकीन दिला दिया था कि वह उसका सब कुछ है। बेटा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन रह सकूंगा। और सेठ जी भी बोल रहे थे कि तुम्हारा और आरव का कोई चक्कर चल रहा है। देखो बेटा, अपनी औकात नहीं है इतने बड़े घर में रिश्ता करने की, इसलिए अपनी ही बराबरी का मैंने एक घराना देखा है। राजू, वो जो सेठ जी के यहाँ लाइट फिटिंग और लाइट सुधारने का काम करता है। सेठ जी की कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी के भी सारे काम वही देखता है। अच्छा खासा कमा लेता है।
मैं मरने के पहले तुम दोनों की शादी करना चाहता हूँ। पर मेरी शादी तो हो चुकी है पापा। मैंने और आरव ने मंदिर में शादी कर ली है। थोड़ी सोच समझ के बोल कुलक्षणी। सुहाना की दादी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सही बोल रही हूँ। भगवान को साक्षी मानकर आरव ने मुझसे शादी की है। उसने कहा है कि वह जल्दी ही अपने माता पिता को राजी करके पूरे रीति रिवाज से मुझे अपने घर की बहू बनाएगा। अरे कम अकल, ऊंचे घर के झूठे वादे। तू बात को समझ। कहाँ वह पढ़ा लिखा और कहाँ तुम 10वीं पास लड़की। पर पढ़ी लिखी तो हूँ। पर फिर भी अकल नाम की चीज नहीं है। नाक कटा दी तूने हमारी। क्या हुआ आरव? कहाँ खो गए? गुजरे हुए पल याद आ गए। तभी वह आरव को हवा में उछाल देती है। आरव धड़ाम से जमीन पर गिरता है। आखिर कैसे हुई थी सुहाना की मौत?